हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका अंतिम चैप्टर पंचशील सिद्धांतः के नाम से है। तो आज मैं इसी का अनुवाद आपको बिल्कुल सरलतम रूप में बताऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरा अनुवाद बताऊंगा। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले जो पाठ का नाम है पंचशील सिद्धांतः, इसके विषय में हम बताएंगे। पंचशील, पंचशील का संधि विच्छेद करेंगे पंच धन शील। तो पंच का मतलब पाँच, शील, शील का मतलब आप आचरण से ले सकते हैं, चरित्र से ले सकते हैं, व्यवहार से ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में 5 ऐसे आचरण की बात की गई है जो व्यक्ति के जीवन में बड़े ही उपयोगी हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार ले आते हैं, उनको आदर्श स्वरूप प्रदान करते हैं। उन ऐसे आचरण के विषय में बताया गया है। तो पंचशील सिद्धांतः का पूरा मतलब क्या हो गया कि 5 ऐसे आचरण जो से संबंधित सिद्धांत, यानी पंचशील सिद्धांत, 5 आचरणों का सिद्धांत। अब आप देखें जो पहली पंक्ति है कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। पंचशीलम इति, इसको आप कर संधि विच्छेद करें पंचशीलम इति। इति जो है ये शब्द पूर्ति के लिए सिर्फ आता है। तो आप यहाँ से समझे कि पंचशील जो है वो शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांता, शिष्टाचार का से संबंधित सिद्धांत है। शिष्टाचार का मतलब शिष्ट आचरण, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। तो यह जो पंचशील है ये अच्छे आचरण या अच्छे व्यवहार से संबंधित सिद्धांत है। सीधी सी बात है कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांता, यानी पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है या शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है या शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शास्ति इष्म। जो इष्म शब्द है, अगर ये किसी वाक्य में संस्कृत में अंत में लगता है तो वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखें कि महात्मा गौतम बुद्धः एतान पंचाप सिद्धांतान, महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों से जो पंचशील मिति के नाम से जाना जाता है, स्वशिष्यान शास्ति अश्म, अपने शिष्यों को उपदेश देते थे या दिया करते थे। गौतम बुद्धः एतान पंचाप, इन्हीं 5 सिद्धांतान, सिद्धांतों से जो पंचशील मिति नामना, पंचशील मिति के नाम से जाना जाता है, स्वशिष्यान शास्ति अश्मि, अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। शास्ति का मतलब उपदेश देना, बताना, समझाना, समझाते थे या उपदेश देते थे। अतएवायम शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अतः एव अयम, एव का मतलब ही, अयम का मतलब यह, यानी यह ही, इसलिए यह ही शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृतः, आज भी, अधुना अपि का मतलब अधुना धन अपि, आज भी, तथैव, तथैव का मतलब तथा धन एव, यानी उसी रूप में, स्वीकृतः, स्वीकार कर लिया गया है। अत एव अयम शब्दः अधुना धन अपि तथा धन एव स्वीकृतः। अत एव माने इसलिए, अयम यह शब्द ही, अधुना अपि आज भी, तथैव स्वीकृतः उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति, यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं? जैसे पहला सिद्धांत है इसका अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। तो हिंसा किस प्रकार का? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों प्रकार से की हिंसा से बचना, यानी मन से भी किसी के विषय में बुरा न सोचना है, उसकी हिंसा के विषय में मत सोचना, न सोचना, और कर्म से भी और वाणी से भी। तो इन तीनों से बचना ही अहिंसा है। सत्यम, सत्य का पालन करना। अस्तेयम, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अप्रमादः, अप्रमादः का मतलब आलस्य न करना।
प्रमाद का मतलब होता है आलस्य करना, अप्रमादः का मतलब आलस्य न करना, ब्रह्मचर्यम इति और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 ऐसे सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्यम। जो दूसरा पैराग्राफ है इसका आप देखें कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, इमे बहुवचन है, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य माने व्यक्तिगत जीवन के अभिधन उत्थानाय, मतलब उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयुक्त किए जाते थे या प्रयोग किए जाते थे। यानी बौद्ध युग में ये जो पंचशील सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रमादा कहीं कहीं अपरिग्रह मिलता है। अपरिग्रह का मतलब अधिक धन का संचय न करना या अधिक धन इकट्ठा न करना, लेकिन इसमें अप्रमादा दिया गया है, अप्रमादा आलस्य न करना। तो अप्रमादा, ब्रह्मचर्य, ये जो सिद्धांत थे ये बौद्ध काल में यह व्यक्तिगत जीवन के उन्नयन के लिए थे, व्यक्तिगत जीवन को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए थे। परमद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्रीय सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनान सन्ति। परमद्य मतलब पर आज, लेकिन आज, किंतु आज, इमे सिद्धांता, ये सब सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण के लिए, सहयोग कारणानि या सहयोग के लिए, तथा विश्व बंधुत्वस्य, विश्व बंधुत्व और विश्व के शांतेश्च, विश्व शांति के लिए, यानी विश्व बंधुता को बढ़ाने के लिए, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए साधनानि सन्ति, साधन हैं। यानी इस समय विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे से मैत्री का भाव रखे, विश्व बंधुत्व का भाव रखे और विश्व शांति का संदेश रखे। यह जो है ये साधन हो गए हैं ये पंचशील सिद्धांत। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरूस्य महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्र के नायक, राष्ट्र का नायक कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, यानी राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काले, अब महोदयस्य में खष्टी विभक्ति है। जब बालकस्य, बालकयो, बाल का नाम आप लोग याद किए होंगे, बालकस्य खष्टी विभक्ति है तो यह बालक का हो जाता है। तो उसी प्रकार से महोदयस्य यानी महोदय का, तो श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्रित्व काल में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, भारतस्य मैत्री, भारत की मैत्री की पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवं भवत, पंचशील सिद्धांत को आधार बना करके, अधिकृत का मतलब आधार बना करके, एवं भवत हुआ था, अभवत एव धन अभवत हुआ था। यतो ही इसलिए उभौ अपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों, निष्ठावंतों मतलब निष्ठा रखने वाले हैं। इसलिए कि ये दोनों लोग बौद्ध, चाहे भारत देश रहा हो चाहे चीन, दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और ये बौद्ध धर्म के ही पंचशील सिद्धांत थे। इस पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही दोनों देशों में मित्रता हुई थी। तो यतो ही उभौ अपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, ये दोनों देश जो है बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिके जगति, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतः
पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिक स्वरूपम, नवीन नए राजनीतिक स्वरूप में गृहीतवंता ग्रहण किया गया है। एवं चा व्यवस्थिता, और इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। किस प्रकार से? ये 5 सिद्धांत, जो 5 था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रमादः और ब्रह्मचर्य, इन्हीं 5 को ध्यान में रखते हुए विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए ये 5 सिद्धांत जो है इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। किस प्रकार से? आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला, किमपि राष्ट्रम कश्चनस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कश्चनस्य मतलब कोई किसी दूसरे राष्ट्र के, आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का, व्याघातम न करिष्यत हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। किमपि राष्ट्रम कश्चन अनन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का, व्याघातम न करिष्यति यानी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी खंडतांच सम्मानयस्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रभुसत्ता यानी प्रभुसत्ता के लिए, और प्रादेशिकी खंडतांच यानी प्रादेशिक अखंडता के लिए। प्रत्येक प्रदेश अपने आप में, प्रत्येक देश स्वतंत्र है और उसकी प्रादेशिक अपनी एक सत्ता है, अपनी एक सीमा है। उस सीमा पर का सम्मानयस्यति माने सम्मान किया जाएगा, यानी सम्मान करना रहेगा प्रत्येक देश को। कोई भी देश दूसरे देश में जाने के लिए उससे बिना अनुमति के न कोई प्रवेश कर सकता है, न तो कोई गतिविधि वहाँ पर कर सकता है। तो प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकी खंडतांच सम्मानयस्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारयस्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की समानता के साथ व्यवहार करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेंगे। किमप राष्ट्रम अपरेण ना कृष्यन्ते। कोई भी राष्ट्र अपरेण मतलब दूसरे राष्ट्र से, कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम अपरेण ना कृष्यन्ति, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर ना कृष्यन्ति का मतलब आक्रमण नहीं करेगा। ना कृष्यन्ति मतलब आक्रमण नहीं करेगा या आघात नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आघात नहीं करेगा या आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथम स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांतयः रक्षस्यन्ति। सर्वा मतलब सभी राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र परस्परम एक दूसरे के स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्व, शांतयः मतलब शांतिपूर्वक, रक्षस्यन्ति रक्षा करेंगे। यानी प्रत्येक राष्ट्र जो है अपनी अपनी प्रभुसत्ता का, अपनी अपनी प्रभुसत्ता का स्वयं रक्षा करेंगे। एक तो बाहरी देशों से या अन्य राष्ट्रों से अपने देश की रक्षा करेंगे और दूसरे अपने अंदर आंतरिक विषयों की भी रक्षा करने का दायित्व अपना राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र होगा। इस प्रकार से ये जो है आपका, नहीं एक पंक्ति और है, विश्वस्यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तान इमाम नियम अंगीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रेयी भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। विश्वस्यानि राष्ट्राणि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, शांतिम इच्छन्ति जो शांति की इच्छा रखते हैं, विश्वस्यानि राष्ट्राणि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं जो शांतिम इच्छन्ति जो शांति की इच्छा रखते हैं,
तान इमाम नियम अंगीकृत, उनको इन नियमों को अंगीकृत करते हुए यानी स्वीकार करते हुए परराष्ट्रीय सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम, अपने मैत्री भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति, दृढ़ करना होगा या करना है। धन्यवाद। इस प्रकार से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।